आज भी ये भोली हिंदू जाति चमत्कारों पर विश्वास करके बैठी है। आज भी अभी हमारे रामभद्राचार्य संभल में कथा करने गए तो उन्होंने एक डेट फिक्स कर दी है, वैशाख मास में उस दिन भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेकर के इस धरा पर पैदा हो जाए और भगवान पैदा होंगे तो भगवान अपने आप राक्षसों का विध्वंस कर देंगे। तुमको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने वचन पहले दे दिया गीता में कि मैं अपने भक्तों का कभी विनाश नहीं होने दूंगा। इन पाखंडियों से पूछो, भारत पाकिस्तान के विभाजन में लाखों हिंदुओं को काटा गया, लाखों हिंदुओं को। पाकिस्तान से ट्रेनें भर भर के आई, लाशों की ट्रेनें भर भर के आई। ये वही लोग काटे जा रहे तो अपने भगवान से अवतार की प्रार्थना करते थे कि भगवान आप अपनी रक्षा, हमारी रक्षा करो, आप अवतार लेकर के आ जाओ। कोई भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए नहीं आया। अभी बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ, 6-6 साल की बेटियों को बलात्कार करके उन विधर्मियों ने रक्त शराब से उनकी मौत हो गई, लेकिन किसी भगवान का हृदय नहीं पसीजा। अच्छा, लोग कहते हैं कि नहीं भगवान अवतार लेके आएंगे जब अधर्म बढ़ेगा। अभी क्या धरती पर अधर्म कम बढ़ रहा है क्या भगवान को भी और किसी विशेष अनहोनी की प्रतीक्षा है कि नहीं? अभी नहीं, अभी तो और लल्लाओं का सत्य तो लुटना चाहिए, अभी तो और धरती पर बलात्कार बढ़ने चाहिए, अभी तो और गौकशी होनी चाहिए। क्या भगवान ये प्रतीक्षा कर रहे हैं? कोई भगवान नहीं आने वाला है बंधुओं। एक पाखंडी कहता है एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। हमने कहा भले आदमी तू इस एक लोटा जल को बांग्लादेश में क्यों नहीं चढ़ा देता? वह हिंदू मर रहा है, रोज मर रहा है, बहन बेटियों के दुराचार बलात्कार किए जा रहे हैं। अरे तुम इस भोली हिंदू जाति को क्यों लूट रहे हो? इसको किसी को चिंता नहीं है, किसी को चिंता नहीं है। आज भी हिंदू जाति इन मंदिरों पर, इन मूर्तियों पर विश्वास करके बैठी है। ऋषि दयानंद का हृदय रोया, ऋषि दयानंद ने तब पाखंड का खंडन किया। आप सत्यार प्रकाश पढ़ करके देखिए, ऋषि दयानंद कहते हैं इस महान हिंदू जाति के अंदर अगर ये अंधविश्वास नहीं होता, ये पाखंड नहीं होता, तो ये हिंदू जाति कभी पराजित नहीं होती। ये सारे पंडे पाखंडी है, मुसलमान, ये क्रिश्चियन, ये बौद्ध लोग जो जानते हैं कि अगर हिंदू आर्य समाज के संपर्क में आ गया तो हमारा निवाला नहीं बन पाएगा, आर्य समाज इनको सचेत बना देंगे। इसलिए आर्य समाज के खिलाफ सब दुष्प्रचार कर रहे हैं कि आर्य समाज के पास में मत जाओ, ये नास्तिक होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। सच्चाई तो ये है कि आर्य समाज आपकी वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, आर्य समाज आपकी संस्कृति, आपके धर्म की लड़ाई लड़ रहा है और आर्य समाज आपको जिंदा रखना चाहता है, इस देश को दोबारा से गुलाम नहीं होने देना चाहता। इसलिए हम अपनी जान हथेली पर लेकर के आज भी पाखंड का खंडन करते हैं। क्या जा रहा है? चाहे तो हम लोग भी हर महीने लाखों की यज्ञ की राख बेच सकते हैं, चाहे तो हम लोग भी ये काले पीले धागे बेच करके करोड़ों कमा सकते हैं। आज लोग कमा नहीं रहे क्या? डोरे गंडे ताबीज पढ़ पढ़ के लोग दे रहे हैं, पानी फूंक फूंक करके लोग दे रहे हैं और डोरे गंडे ताबीजों से लोग लाखों लोग कमा लेते हैं। हम नहीं कमा सकते क्या? लेकिन नहीं, हमारा लक्ष्य है। ऋषि दयानंद हमारा गुरु हमको बार बार ये चेतना दे करके गए, बार बार समझा करके गए कि सत्य से कभी समझौता मत करना। उस ऋषि का पूरा जीवन सत्य के लिए समर्पित रहा और सत्य के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। ऋषि ने कभी समझौता नहीं किया। भाई पंकज जी कह रहे अगर तुम सो गए जग का भाग्य सितारा सो जाएगा। अगर तुम सो गए, इस आर्य समाज के विद्वान भी यदि पाखंड का खंडन करने से डरने लगे, अगर वो सत्य बोलने से डरने लगे, तो फिर तुमको जगाएगा कौन? तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? बंधुओं, पहला हमारा दुश्मन है ये अंधविश्वासी पाखंड, आज चरम सीमा पर छा रहा है। और आर्यों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप भले ही आर्य समाजी हैं, लेकिन अपने अंदर, अपने जीवन में, अपने परिवार में पड़ताल करके देखो, क्या ये पाखंड आपके घरों के अंदर प्रवेश नहीं कर रहा है? धीरे धीरे आपकी जो वैदिक परंपरा सब खत्म हो रही है। लोग कहते हैं हमारे दादाजी आर्य समाजी थे, हमारे नाना जी आर्य समाजी थे। अबे दादाजी चले गए, नाना जी चले गए, अब तुम क्या हो ये बताओ अपनी। दादाजी तो गए, दादाजी गए, आर्य समाज भी चली गई, अब परिवार में वही पाखंड हावी हो रहा है। अरे तुम आर्य समाजी लोगों के घर में वो पाखंड है, अभी श्राद्ध आता है तो तुम फिर श्राद्ध करके अपने दादा परदादाओं को भोग लगाने लग जाते हो, फिर जो है ना करवा चौथ तुम मनाते हो। ये डोरे गंडे ताबीज में देखता हूँ आर्यों के बच्चों के गले में, अब ये जो पवित्र नहीं है वो भी काले काले तकिए से बनवा के मुल्ला मौलवियों से ताबीज पढ़वा पढ़वा करके लाते हैं। बहन बेटियों के पैरों में देखता हूं तो काले काले धागे में जकड़ी पड़ी है। ये बड़ी बीमारी इस हिंदू जाति को कोई भी बहका देता है। अब ये नया प्रचलन चल गया है, यहाँ पर भी जितनी बेटियां बैठी होंगी उनके पैरों में काले काले धागे बंध रहे होंगे। अब बताओ, उनसे पूछ, पढ़ी लिखी लड़की है। मैं पानीपत एक कॉलेज में स्पीच दे रहा था, मैंने पूछा कि ये बताओ तुम लोग काला काला धागा क्यों बांधती हो? तो एक लड़की ने हिम्मत करके कहा, महाराज ये काला धागा हमको नजर से बचाता है।
मैंने कहा बेटी अभी तू 16-17 साल की है, तेरे पूरे सिर के बाल बड़े बड़े लंबे लंबे काले काले बाल हैं, इतने बड़े बड़े काले काले बालों से तेरी नजर नहीं रुक रही है, ये छोटा सा धागा तुझे नजर से बचाए? सोचने की बात है। किधर जा रहे हैं कोई समझाने वाला नहीं है। दुनिया भर की बीमारी हिंदू जाति को लगी हुई है। भूत प्रेत जिन्न पिशाच शनि राहु केतु शाकनी डाकनी ऊपर नीचे का चक्कर है ना, कोई पानी पड़वा रहा है, कोई घात छुड़वा रहा है, ये सारी की सारी बीमारी हिंदुओं में लगी हुई है। दुनिया के लोग ग्रहों पर चढ़ गए और भारत के लोगों के सिर पर ग्रह चढ़े पड़े हैं। किसी पर मंगल का साया हो रहा है, किसी पर शनि का प्रकोप हो रहा है। कहां जी रहे हैं हम लोग? ये पाखंडी मनमाने तरीके से आपको ठग रहे हैं। याद रखना मेरी माताओं बहनों, दुनिया में कोई भूत प्रेत नहीं होता। अगर होता है तो कोई हम पर छुड़ा करके दिखाए। अच्छा बताओ, भूत को अपनी ताकत किसे दिखानी चाहिए? जो भूत को चैलेंज करता हो या भूत से डरता हो? भाई चैलेंज करने वाले को ताकत दिखानी चाहिए। हम लोग रोज चैलेंज करते हैं कि कोई भूत प्रेत है तो हमसे चिपक करके दिखाए, कोई सियाना है जिसके बस में भूत हो हमारे ऊपर को छोड़ करके दिखाए, हम इनाम देंगे। कोई भूत वाला हम पर भूत नहीं छोड़ता। और जो बेचारे भूतों को मानते हैं, जो डर रहे हैं, मरे जा रहे हैं डर की वजह से, उनको भूत भी डरा रहे हैं। ये भूत भी बड़ा कमाल का है। और मैंने कई देशों का भ्रमण किया। न्यूजीलैंड में कोई भूत नहीं जानता, मॉरिशस में कोई भूत नहीं जानता, लेकिन भारत में सब बीमारियां। इतनी डरपोक हिंदू जाति है, इसको धर्म के नाम पर इतना भीरू बना दिया। बिल्ली रास्ता काट जाए तो डर जाती है। कमाल की बात। इतना तगड़ा आदमी वो 5 किलो की बिल्ली से डर रहा है, कैसे इसकी रक्षा होगी? मैंने देखा एक बार मैं जा रहा था लखनऊ के लिए, बस में बैठा, ड्राइवर ने एकदम हैवी ब्रेक दिए। मैंने कहा क्या बात हो गई? कहता महाराज बिल्ली निकल गई आगे से। मैंने कहा क्या बिल्ली एक जगह बैठी रहेगी भाई? अरे वो भी तो कहीं ना कहीं जाएगी अपने भोजन पानी की तलाश में, एक जगह तो बैठ नहीं सकती। आश्चर्य की बात है, मैं वीडियो देख रहा था अभी यूट्यूब पर, उसमें हुआ क्या, 3-4 नौजवान 4-5 मोटरसाइकिलों पर बैठ करके जा रहे, एक एक मोटरसाइकिल पे 2-2 बैठे, 3-4 मोटरसाइकिल दौड़ती चली जा रही थी गांव के अंदर, और बड़ी स्पीड पर मोटरसाइकिल थी। अचानक से बिल्ली निकल गई सामने से। अब बिल्ली निकल गई तो बिल्ली सुरंग तो बिछा के नहीं चली गई बेचारी, वो तो चली गई जहां उसको जाना था, लेकिन मन में तो वो भय बैठा हुआ है ना। बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो हमने यदि रास्ता पार कर दिया तो अनिष्ट हो जाएगा। बिल्ली के रास्ते काटने से कुछ होने वाला नहीं था, लेकिन ये मेंटलिटी हमारी जो बन गई है। जैसे बिल्ली सामने से गई, सामने वाले मोटरसाइकिल वाले ने बहुत हैवी ब्रेक दिए, मोटरसाइकिल खिंचती चली गई, पीछे वाले ने उस पर ठोका, उसके बाद उसने उसको ठोका, 4-5 मोटरसाइकिल वाले आपस में ठुक गए, किसी की टांग टूटी, किसी का हाथ टूटा, किसी का सिर फूटा। और दोस्त किसको दे रहे थे? बिल्ली को। बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अरे बिल्ली की वजह से नहीं, तुम अपनी मूर्खता से मरे हो, दोष बिल्ली को देते हो। तो आज इतना ज्यादा पाखंड चल रहा है, ये डोरे गंडे ताबीज के नाम से लोग लाखों करोड़ों रोज कमा रहे हैं, कोई आपको समझाने वाला नहीं है। वास्तु शास्त्र के नाम से ये नई ठग विद्या चल गई आजकल। वास्तु शास्त्र लोग बने बनाए अपने भवनों को गिरा रहे हैं, कहते हैं यहाँ पर जहाँ तुम्हारा ये जो अग्निकोण है, यहाँ तुमने गलत ये बना लिया, बेडरूम बना लिया, अब इसको दोबारा से तुड़वाओ, नया बनाओ, तब तुम्हारे घर में शांति आएगी। सब लोग लूट रहे हैं। केवल एक मंच आपको जागरूक करता है, यार समाज, इससे दूरी मत बनाओ, बल्कि सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ो, वेद के मार्ग को समझो, और आप जब पाखंड से बच जाओगे ना, इन पाखंडियों की चाल से, तब आपको पता चलेगा कि हम कितने सौभाग्यशाली थे, हम कहां पड़े हुए थे, कहां पर आ गए आज।